मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक मास के त्योहार का। कार्तिक मास में दो पंचक लगते हैं। एक पंचक कृष्ण पक्ष में होता है और दूसरा पंचक शुक्ल पक्ष में होता है। कृष्ण पक्ष का पंचक यानी 5 दिनों का संयोग, उसे पंचक कहते हैं। और वैसे तो हर माह पंचक आता है। हर माह श्रवणा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक यह पंचक होता है। ज्योतिष मानते हैं कि श्रवणा के 2 चरण को छोड़कर शेष 2 चरण में, तीसरे चरण में पंचक प्रारंभ होता है और रेवती के प्रथम 2 चरण तक पंचक रहता है। यह ज्योतिष की मान्यता है। और इस पंचक में यात्रा नहीं करनी चाहिए, नया घर नहीं बनाना चाहिए, नया कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसी लोक मान्यता है और ज्योतिष की भी मान्यता है। तो हर महीने में 5 दिन का पंचक होता है, श्रवणा से लेकर रेवती नक्षत्र तक। अब मैं जम पंचक की बात कर रहा हूं। तो यह जो प्रारंभ होता है वह धनतेरस के प्रातः काल से प्रारंभ होता है और भैया दूज के प्रातः काल तक रहता है। इसे जम पंचक कहते हैं। इसे पंचरात्र भी कहते हैं। इसी जम पंचक में नरक चतुर्दशी होता है, दीपावली होता है, गोधन होता है, जम द्वितीया होता है। इन 5 दिनों में भक्ति करने से जम प्रसन्न हो जाते हैं, जम की सिद्धि हो जाती है। और मनुष्य को भी जम रात छोड़ दिया करते हैं। मृत्यु के देवता के नाम पर यह पंचक है, जम पंचक। नचिकेता की कथा, सावित्री सत्यवान की कथा यह कहती है कि मृत्यु के लोक से भी जाकर व्यक्ति वापस लौट सकता है। ये 2 कथाएं। तो अगर ऐसी कथाएं आपको सुननी है तो आपको निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपकी उंगलियां नहीं दुखेंगी, बहुत अधिक बल भी नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा है ना कि बहुत बल लगाना पड़ रहा है, तो कोई 5-10 हॉर्स पावर के बल आपको लगाना नहीं है। आपको केवल उंगलियों से सब्सक्राइब को स्पर्श करना है। बस उंगलियों का खेल है, उंगलियों की जादू है जो आपके पास है। क्योंकि कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, और मेरी दक्षिणा तो है आपका सब्सक्राइब करना, मेरी दक्षिणा है आपका लाइक करना, और मेरी दक्षिणा है कम से कम 5 लोगों को शेयर करना, ताकि आपके करीब करीब के लोग सनातन के इस विराट अस्तित्व को समझें और सनातन की ओर लौटें। इसलिए मैंने प्रयास कर रहा हूं, आपसे कुछ मांग नहीं रहा। तो दूसरा पंचक हुआ जम पंचक। तीसरा पंचक है भीष्म पंचक। भीष्म पंचक महाभारत के योद्धा महाराज भीष्म के नाम पर है। यह
कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तक की होती है, 5 दिनों तक। इसमें जो कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं पूरे महीना, उन्हें चाहिए कि वे इन 5 दिनों में प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में नदी तालाब में जाकर या तीर्थों में जाकर वास करें और स्नान करें। वो संभव नहीं होता है तो गंगा जल, जमुना जल, गोदावरी जल, जो जल आपको उपलब्ध है उस जल की नदी के जल को थोड़ा सा लेकर घर में रख लें और पानी में मिला करके उससे स्नान कर लें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यह कार्तिक स्नान सुबह सुबह होता है। और फिर भगवान विष्णु के पास भगवान जग गए हैं तो भगवान विष्णु को घी का दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, चर्बी वाले घी का दीपक कभी ना जलाएं। उससे अच्छा है कि आप जो है तिल तेल जलाइए। उससे अच्छा है भगवान को हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन चर्बी वाला तेल जलाकर अपने घर के वातावरण को नष्ट मत कीजिए। सनातन को बर्बाद करने की जिम्मा उठाया है लोगों ने, तो सनातन को चूसने वाले, सनातन के दिमक लगने वाली यह जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को पर प्रहार कीजिए। यही कहता है जम पंचक। भगवान को भोग लगाइए। विष्णु भगवान को अगर आपके पास फल फूल मिष्ठान है, ड्राई फ्रूट नट्स हैं तो चढ़ाइए, वरना तुलसी पत्ता चढ़ाइए 5 दिनों तक। अब ये 5 दिन जम पंचक कहे क्यों गए? तो महाभारत काल में महाराज भीष्म हुए, जिनको इच्छा मृत्यु मिली थी, मैं जब चाहूंगा तब मरूंगा। और एक ऐसे पुत्र जो अपने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए यह कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, ऐसा कहा गया। यह उदार चरित्र है सनातन का। उदार चरित्र, विराट चरित्र है। हमारे यहाँ पिता और भाई को बंदी नहीं बनाया जाता। हमारे यहाँ पिता और भाई के लिए अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी कामना की बलिदान दी जाती है। भीष्म पितामह ने अपने पिता के, शांतनु के विवाह के लिए, सत्यवती से विवाह के लिए, जो मच्छोदरी थी, मच्छोदरी से विवाह के लिए मच्छोदरी के बालक पिता से कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता शांतनु महाराज से कर दें। तो पालक पिता ने कहा कि तुम गंगा के बड़े पुत्र हो, शांतनु के बड़े पुत्र हो, मैं अपनी बेटी को वहां नहीं देना चाहता जहां इनके बच्चों को, होने वाले बच्चों को संघर्ष करना पड़े कि राजा कौन होगा। भीष्म ने कहा कि मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। फिर सत्यवती के पिता गुरुराज ने कहा कि महाराज आप तो ब्रह्मचारी रहोगे, लेकिन जो सत्यवती से संतान होंगे और वो कुरु राजवंश के राजा, हस्तिनापुर के राजा होंगे, उनके लिए
आप षड्यंत्र तो कर सकते हो ना। ब्रह्मचारी होना एक अलग बात है, और ब्रह्मचारी क्या षड्यंत्रकारी नहीं हो सकता है? ब्रह्मचारी षड्यंत्रकारी हो सकता है। तो अगर षड्यंत्र से तुम सत्ता को समाप्त कर दोगे, जलन की भावना आएगी कि ये मेरे जो हैं वह सौतेले भाई हैं, तब क्या होगा? भीष्म ने भावावेश में एक और प्रतिज्ञा की। हम लोग कोई प्रतिज्ञा होता है तो बार बार भीष्म प्रतिज्ञा दोहराते हैं। भीष्म ने कहा कि मैं जब तक रहूंगा ब्रह्मचारी रहूंगा, और मैं जब तक जीवित रहूंगा हस्तिनापुर की सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए सभी तरह का प्रयास करूंगा। वह प्रयास सामाजिक रूप से क्यों न अन्याय से भरा हो, लेकिन मैं हस्तिनापुर की सत्ता के लिए ही दृढ़ संकल्पित रहूंगा। ऐसे पुत्र की कहानी आप अरब, इस्लाम, ईसाई कि किसी कथानक से निकाल सकते हैं क्या? रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, कहीं नहीं रख सकते, है ही नहीं। अब इनके नए लेखक कुछ नए नए कथा हमारे कथानकों को चोरी करके और लिख रहे हैं, लेकिन इनके पौराणिक ग्रंथों में ऐसी कोई कथा नहीं। नचिकेता की कथा, भीष्म पितामह की कथा, राजा शिवी की कथा, राजा दिलीप की कथा, ऐसी कोई कथा नहीं। सावित्री सत्यवान की कथा ना आपको ईसाई धर्म ग्रंथों में मिलेगी, ना आपको इस्लाम के धर्म ग्रंथों में मिलेगी। तो युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जीत गए, युधिष्ठिर को राजा घोषित किया गया। लेकिन भीष्म ने तो कहा था कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक हस्तिनापुर को सुरक्षित न देख लूंगा, क्योंकि मैया गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु की, बेटा जब तुम चाहेगा तभी तुम मरेगा। और एक कथा आती है, चित्रगुप्त से भी आशीर्वाद मिला था भीष्म को कि जब तुम चाहोगे तब तुम मरोगे। तो युद्ध के बाद 5 दिनों तक भीष्म सरसस्या पर, बाण की सस्या पर पड़े रहे, और 5 दिनों तक पांडवों को, जो शेष पांडव बचे थे युद्ध के बाद, श्री कृष्ण भगवान साथ में थे, उन पांडवों को राजधर्म का ज्ञान दिया, कैसे राज्य चलाया जाता है, ज्ञान धर्म का ज्ञान दिया, जीवन शैली कैसे चलाई जाती है, मनुष्य जीवन में कैसे जिया जाता है, और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया कि मोक्ष कैसे पाई जाती है, मोक्ष की अवधारणा क्या है। तो उन 5 दिनों में महाराज भीष्म ने जो ज्ञान दिया पांडवों को, वह 5 दिन के संयुक्त अवस्था को भीष्म पंचक कहा गया। इसलिए इस पंचक में चाहिए कि रामायण की कथा, भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, महाभारत की कथा,
जरूर सुननी चाहिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।